नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले सेक्शन में जो बातें की थी उन्हीं बातों को आगे कंटिन्यू करना है। पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा था कि जो इंटरनेट कनेक्शन होता है नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने वाला एक फिजिकल मीडिया होता है। फिजिकल मीडिया की बात करें तो हम उसको किसके माध्यम से जोड़ सकते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल से जोड़ सकते हैं, कोएक्सियल केबल से जोड़ सकते हैं और फाइबर ऑप्टिक से जोड़ सकते हैं। ये हमने सीखा था। उसके अलावा जो मेरे दिमाग में एक शब्द चल रहा है वो आप स्क्रीन पर देखो, वो पढ़ा के मैं आगे आपको अनगाइडेड मीडिया या वायरलेस मीडिया की बात करूंगा। क्या कह रहा हूं? एक होता है शब्द है जिसे मैं कहता हूं ट्रांसमिशन मोड। क्या कहता हूं? ट्रांसमिशन मोड। डेटा ट्रांसमिशन के मोड होते हैं। कौन कौन से मोड होते हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला मोड होता है जिसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स। क्या कहते हैं? सिंप्लेक्स कहते हैं। दूसरा होता है उसे हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स। सर, ये नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं फुल डुप्लेक्स। क्या कहते हैं? फुल डुप्लेक्स। साथियों, दोस्तों, मित्रों, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसमें क्या है? सिंप्लेक्स मोड की चर्चा है, हाफ डुप्लेक्स की चर्चा है और फुल डुप्लेक्स की चर्चा है। इनका मतलब क्या है? तो पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं। थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस किया था पिछले सेक्शन में, यह कहा था एक वर्ड होता है सोर्स। क्या होता है? एक वर्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सोर्स। अच्छा, दूसरा वर्ड क्या होता है जिसे हम कहते हैं डेस्टिनेशन। एक वर्ड कौन सा होता है? सोर्स। और दूसरा वर्ड कौन सा होता है? डेस्टिनेशन। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, कौन सा होता है? सेंडर, जो इंफॉर्मेशन भेजता है। और दूसरा वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं रिसीवर, जो हमारी इंफॉर्मेशन क्या करता है? प्राप्त करता है। प्रेषक, प्रेषिती हिंदी में कहें तो, लेकिन इतनी बात हम यूज करेंगे नहीं। इनके बीच में जो ट्रांसमिशन चैनल है उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरी बात? इस सोर्स से डेटा डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ? हम हमेशा और हमेशा हमारे कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर पर भेजेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या हो गया? सोर्स। और जिस कंप्यूटर पर डेटा भेजना है उसे हम क्या कहेंगे? डेस्टिनेशन कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, समझने वाली बात करते हैं। दोस्तों, हमेशा केबल नेटवर्क में क्या होता है? केबल नेटवर्क में यह होता है कि हमेशा केबल से डेटा हमारे पीसी पर आता है। क्या कभी हमारे कंप्यूटर से, हमारे पीसी से केबल में कोई डेटा उस दूसरे सर्वर पे चला जा सकता है कि नहीं जाता है? उसे हम कौन सा ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। कितने प्रकार के हुए? 3। पहला, दूसरा और कौन सा? तीसरा। इन तीनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो, सबसे पहला मोड है जिसे हम कहते हैं सिंप्लेक्स। कौन सा कहते हैं? सिंप्लेक्स। क्या कह रहा हूं? इसमें डेटा का संचरण। अब आप कहोगे सर ये संचरण कितनी देर से कर रहे हो, क्या मतलब होता है? डेटा संचरण का मतलब होता है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन केवल एक ही दिशा में होता है। केवल एक ही दिशा में होता है। केवल कितनी दिशा में होता है? एक ही दिशा में होता है। क्या कहा? इसमें डेटा का संचरण, ट्रांसमिशन केवल एक ही दिशा में होता है। इसे कौन सा मोड कहा जाता है? सिंप्लेक्स। यानी इधर कौन है? सेंडर, ए मान लेता हूं। इधर ये डेटा भेज रहा है, उधर दूसरा रिसीवर बी मान लेता हूं। क्या होगा? हमेशा ए सिग्नल सेंड करेगा। हमेशा ए क्या करेगा? सिग्नल सेंड करेगा तथा बी सिग्नल
रिसीव करेगा, हमेशा ऐसा होगा। ए जो है आपका सिग्नल भेजेगा, बी हमेशा उसे रिसीव ही करेगा, उसे सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। उदाहरण, केबल नेटवर्क। समझ आ गई बात? हां सर आ गई। अगला बताओ। दूसरे नंबर पे नाम क्या था? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का पहले चित्र बनाता हूं। इधर से सेंडर है बटा इधर से रिसीवर भी है, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है। इधर पहले सेंडर था तो इधर पहले क्या आएगा? रिसीवर। इधर बाद में क्या आएगा? सेंडर। अब इसकी खास बात क्या है? सुनो, दोनों दिशाओं में डेटा संचरण होता है। संचरण का मतलब क्या हुआ? ट्रांसमीटर। पेपर में सवाल पूछा था कि दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसमिशन कौन कौन से मोड में होता है, तो आप बताएंगे हाफ डुप्लेक्स में होता है और फुल डुप्लेक्स में भी होता है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? संचरण होता है। लेकिन इस लेकिन में क्या है? एक बार में केवल एक ही दिशा में संचरण होगा। लेकिन एक बार में क्या होगा? एक बार में केवल और केवल एक ही दिशा में डेटा का ट्रांसमिशन या डेटा का संचरण किया जा सकता है। आ गई बात समझ में? जी सर आ गई। अगर मैं डेटा सेंड करूंगा तो सामने वाला रिसीव करेगा। क्या कह रहा हूं? ए सेंडर तो बी कौन है? रिसीवर। ए सेंडर है तो बी कौन है? रिसीवर। बी सेंडर है, ए कौन है? रिसीवर। आप में से कुछ पुलिस में लगना चाहते होंगे। हां सर, पुलिस वालों के पास एक मशीन होती है, वॉकी टोकी वाला वायरलेस एक फोन रखते हैं। वो एक बोलता है, दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है, एक कहता है। ये उसका उदाहरण है। वॉकी टोकी वाला जो फोन है वो इस प्रकार के सिग्नल ट्रांसमिशन का उदाहरण है। जब हम भेजेंगे तो अगला रिसीव करेगा, जब अगला भेजेगा तो हम रिसीव करेंगे। इसे हम कहते हैं दोस्तों हाफ डुप्लेक्स मोड। पेपर में सवाल पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन मोड होता है जिसमें सिग्नल दोनों दिशाओं में ट्रांसमिट किए जाते हैं, तो आप कहेंगे हाफ डुप्लेक्स। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है? एक बार में केवल एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिशन होगा, दोनों दिशाओं में एक साथ नहीं होगा। आप दोनों दिशाओं में एक साथ करना चाहते हैं, उसके लिए अगला ट्रांसमिशन मोड आपका इंतजार कर रहा है। अगला ट्रांसमिशन मोड है जिसका नाम क्या है? हाफ न मत लिख भाई, क्या लिखेंगे? फुल डुप्लेक्स। क्या कहेंगे? इसमें दोनों दिशाओं में डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? दोनों दिशाओं में डेटा क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। एक साथ सेंडर प्लस रिसीवर हो सकते हैं। एक साथ क्या हो सकते हैं? सेंडर और रिसीवर दोनों हो सकते हैं। कैसे? ऊपर क्या लिखूं? बोलो सेंडर लिख दो गुरुजी। प्लस लगा के नीचे क्या लिखूं?
रिसीवर लिख दो गुरुजी। इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है। इधर क्या लिखूं बोलो? ऊपर क्या था? सेंडर, क्या आएगा? रिसीवर, नीचे क्या आएगा? प्लस लगाकर सेंडर। जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है और कंप्यूटर की बसेज है, उनमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो आपका दोनों दिशाओं में होता है। आप हार्ड डिस्क में कोई प्रोग्राम सेव भी कर सकते हो और साथ के साथ आप चाहो तो किसी भी चीज को क्या कर सकते हो? डाउनलोड भी कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं है। कुछ बातें हमें समझने वाली करनी है, कुछ बातें हम अभी समझ गए हैं। ये डेटा ट्रांसमिशन के क्या होते हैं साथियों? मोड होते हैं। चलिए आगे हम अब बात करने वाले हैं कौन से सिग्नल की बात करेंगे? माइक्रोवेव सिग्नल की। माइक्रोवेव सिग्नल की बात करेंगे, इसका मतलब हम कौन से मीडिया की बात करनी पड़ेगी? हमें बात करनी पड़ेगी साथियों अब गाइडेड मीडिया की। कौन से मीडिया की बात करनी है? गाइडेड की तो हमने कर ली, कौन से करनी? अनगाइडेड मीडिया की। चलिए कर लेते हैं। सभी लोग स्क्रीन पर देखें, बात करते हैं। ये लीजिए, हमारे सामने वापस वो स्क्रीन आ गई जिसका हमें इंतजार था। अब हमें कुछ चीजें समझनी है। भाई एक बात बताओ कि गुरुजी हमें अभी तक कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पा रही है, वो आप क्लियर करो। कैसे? कि एक बंदे के पास 10,000 रुपए है, उसे कहेंगे हजारपति। जिसके पास 1,00,000 रुपए है उसे कहेंगे लखपति। जिसके पास 1 करोड़ रुपए है उसे क्या कहेंगे? करोड़पति। यानी ये बात क्लियर होगी लखपति करोड़पति वाला क्या मामला है? ये लखपति करोड़पति वाला मामला है भैया, जिसके पास जितने पैसे होंगे उसके आगे जोड़कर पति बना दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर मैं पहले तो लखपति था, अब क्या हो गया? पहले लखपति था, अब कौन सा पति हो गया भैया? करोड़पति हो गया, या मैं रोडपति। इस लॉकडाउन में ये हालत हो गई। जो आपके मन में विचार आ रहा हो वो तो आप ही जानते, मैं तो जानता नहीं हूं। ठीक है, अब इन सभी चीजों को समझाने के लिए मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। कुछ एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिससे माइक्रोवेव के नाम से जानते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसे अपन रेडियो वेव के नाम से जानते हैं, और सबसे तेज जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है उसे इंफ्रारेड वेव के नाम से जानते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, वाईमैक्स क्या होता है, इन सब के बारे में इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ रहे हैं, आप समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, यही तो हम दोनों मिलकर चाहते हैं। ठीक है सर, क्या लिखा है? वायरलेस मीडिया, सबसे पहला नाम लिखा है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। कुछ सुनना, कुछ बातें करेंगे। क्या कह रहा है? इस सिस्टम में सिग्नल को खुली जगह से होकर रेडियो सिग्नल की तरह संचालित किया जाता है। यह स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन तथा केबल की तुलना में तीव्र गति से संचार करता है। इस सिस्टम में डेटा सीधी रेखा में गमन करता है तथा एंटीना की जरूरत होती है। इसमें डेटा एक सीधी रेखा में गमन करेगा और इसे किस चीज की आवश्यकता होगी? एंटीना की, टावर लगाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, उस टावर की कुछ खास बात होती है, वो हमें आगे समझनी है। क्या कह रहा है? इसे लगभग कितनी मीटर बाद में इसको लगभग 30 मील पर रिले स्टेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर 30 मील के बाद इसे सिग्नल को रिले या फेंकने वाला ट्रांसमीटर नहीं मिलेगा तो ये उसे क्या करेगा? सिग्नल को कमजोर कर देगा। लंबी दूरी पर सिग्नल भेजने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच विस्तार किया जाता है, यानी एम्पलीफाइड करके भेजा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ? हम टीवी में देखते हैं क्रिकेटर क्या करता है? थ्रो मारता है बहुत तेज, वो कीपर तक सीधा पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन अगर लंबी दूरी पर हमें किसी को पास देना हो, डायरेक्ट नहीं भेज सकते, तो हमें बीच में एक एम्पलीफायर विस्तारक लगाना होता है। एम्पलीफाइड बोल दो, या उसे अपन किस नाम से जानते? विस्तारक के नाम से जानते, उसका हम उपयोग करेंगे।
ये क्या कह रहा है, एक एंटीना लगानी पड़ती है। इसका उपयोग टेलीविजन प्रसारण या सेलुलर नेटवर्क में किया जाता है। याद रखना, मोबाइल नेटवर्क में जिस वेब का, जिन किरणों का इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सी होती है, रेडियो वेब होती है कि माइक्रोवेव, आप बताएंगे। उन्हें हम माइक्रोवेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये बता दिया, ये माइक्रोवेव की रेंज होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में 1 GHz से 300 GHz तक की रेंज को माइक्रोवेव कहा जाता है। लखपति करोड़पति वाली बात आ गई ना। इस रेंज को हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव कहते हैं। एंटीना लगाई जाती है, लगभग 30 मील के बाद में से एम्पलीफाइड रिले स्टेशन की जरूरत पड़ती है। अब एक सवाल और इसके आगे हमें देखना है कि जो एंटीना होती है उसका डायरेक्शन किस दिशा में होता है। ये सवाल पूछा जाता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्या, स्क्रीन पर देख लो, कुछ चीजें साथ में जुड़ी हुई है जिनका कोई ज्यादा अर्थ नहीं, उनको हम हटा देंगे। क्या कह रहे हैं, माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शन होता है। जब माइक्रोवेव एंटीना को ट्रांसमिट किया जाता है तो एंटीना को एक ही दिशा में स्थिर किया जाता है। इस लाइन का मतलब आपको समझा देता हूं कैसे। इधर एक एंटीना लगाई, गुरुजी एंटीना तो ढंगो बनाओ, बना देता हूं। मेरी छतरी, एक छतरी बना दी भैया, ये छतरी लग रही है, इससे सिग्नल भेजने हैं। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, ये सेंडर है। तो भैया उधर एक एंटीना लगेगी, छतरी लगेगी, रिसीवर वाली। क्या कह रहा है, माइक्रोवेव यूनिडायरेक्शन होता है। जब माइक्रोवेव एंटीना से ट्रांसमिट किया जाता है तो एंटीना को एक दिशा में क्या कर दिया जाता है, स्थिर किया जाता है। ये वेब लाइन ऑफ साइट संचरण करती है, अतः एंटीना युक्त टावरों को एक दूसरे की दिशा में उच्च आवृत्ति की तरंगों की दीवार को पार नहीं कर सकती। क्या कह रहा है, एंटीना को काफी ऊपर लगाना पड़ता है, आवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए ये दीवारों को भेद कर पार नहीं करती है, उससे सिग्नल क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए एक डायरेक्शन में लगाया जाता है। अतः इसके जो रिसीवर्स होते हैं उनका बिल्डिंग के अंदर उपयोग नहीं करते, छत के ऊपर लगाया जाता है। अरे भाई टावर लगावा ना मोबाइल का, वह घर के कमरे महीने कौन लगाई जा, उन टावरों को कहां लगाया जाता है, छत के ऊपर लगाया जाता है। अब एक बात ये हम क्लियर कर देते हैं आज, क्या कि जो सिग्नल जितना ज्यादा बड़ा लेकर जाएगा उतनी ही उसकी ट्रांसमिशन के लिए अवरोधक रेजिस्टेंस ज्यादा काम आएंगे। भाई मुझे यहां से भागना है तो मेरे को बैग चका के भगा दे, बैग उठा के दे कि गुरुजी भागो तो भाग लूंगा। अगर मुझे एक बोरी दे दे भाग, तो मैं नहीं भाग पाऊंगा। तब तो मुझे ऐसी ढलान चाहिए कि सीधा धक्का लगे और मैं पहुंच जाऊं। तो इस तरह का सिस्टम यहां पर इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिंपल बातें हमने इसके बारे में की थी। अब देखो, अब एक सवाल तो सामने दिख गया कि एक होता है रेडियो वेव, दूसरा होता है माइक्रोवेव। रेडियो वेव धीमा होता है कि माइक्रोवेव, इस बात को याद रख लो। तो यहां पर क्लियर करता हूं, सबसे पहला होता है रेडियो वेव, सबसे धीमा होता है इसमें, इससे तेज होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोवेव, और सबसे तेज जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, इंफ्रारेड वेव के नाम से जानते हैं। ठीक है, सिग्नल स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे तेज जो सिग्नल होता है, डेटा ट्रांसमिशन का जो सिस्टम होता है मीडिया में, वो सबसे तेज वाला कौन सा होता है, इंफ्रारेड वेव होता है। ठीक है, अब ऊपर देखकर कुछ बात कर रहे हैं, सुन लो। ये चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव तथा माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। अतः 3 kHz से 1 GHz की, वो क्या थी, 1 GHz से लगभग 300 GHz रेडियो वेव कब की है, यानी 1 GHz से नीचे की फ्रीक्वेंसी। कई बार 2, 3, 4, 5 से नीचे की बोल देते हैं, वो तो रेंज देखकर हम बात कर दें, कोई दिक्कत वाली बात उसके लिए होनी नहीं चाहिए, कोई मन में उनके लिए विचार नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं सर, नहीं आएगा। तो अब
इसके साथ जो मैं बात आपको सिखा रहा हूं वो ये देखनी है कि रेडियो वेव में सिग्नल एक डायरेक्शन में लगाने की जरूरत नहीं होती है। एंटीना को चाहे आप विपरीत डायरेक्शन में लगा सकते हो। इनकी जो साइज होती है, स्ट्रेंथ होती है, इनकी जो ट्रांसमिशन की गति होती है वो कम होती है। तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि आप इतना बड़ा लफड़ा करें, सिंपल काम से भी इसका काम चल जाएगा। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तथा क्या होती है, तथा माइक्रोवेव ओमिनी डायरेक्शन होती है। जब रेडियो वेव ट्रांसमिट किया जाता है तो सिग्नल सभी दिशाओं में क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। इसका मतलब हुआ इसके लिए आपको एंटीना को किसी एक दिशा में स्थिर करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बात कह रहा है अगला, सुन लेना भैया, लिख कर दे रहा है, आप रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर बात कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखूंगा आपको। लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर एप्लीकेशन में पॉसिबल है तो ले लीजिए। होता क्या है, शुरुआत में जब एप्लीकेशन दिया जाता है तब हम ये फीचर्स आपके लिए रख देते ताकि बच्चा देख ले, लेकिन धीरे धीरे ये फीचर्स बंद कर दिया जाता है। क्या कह रहा है, सुन लो और समझ लो। अतः सेंडर और रिसीवर एंटीना को किसी विशेष दिशा की पोजीशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। रेडियो वेव तरंगों को स्काई प्रोपगेशन यूज करती है तथा लंबी दूरी पर ब्रॉडकास्ट के काम आती है, जैसे एफएम रेडियो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बोलते हैं। लो एंड मीडियम आवर्ती रेडियो वेव दीवार को पार कर सकती, अतः गुण व लाभ तभी एएम यूज कर सकते, एम्पलीट्यूड मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन बता रहे हैं। क्या लिखा है, एप्लीकेशन ओमिनी डायरेक्शन के कारण रेडियो वेव ब्रॉडकास्टिंग, एफएम, एएम, कोडलेस फोन आदि में काम में ली जाती है। बातें यहां पर कुछ क्लियर हुई, कुछ बातें हम जब हमारा चैप्टर खत्म होगा क्वेश्चन आंसर सेक्शन लेकर आते हैं, तो जो बातें मन में विचाराधीन होती है ना, तो जैसे ही क्वेश्चन आंसर का सेक्शन अपनी तरफ आता है तो वो सारी विचाराहीन बातें विचार पूर्वक बातें बन जाती है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर का सेक्शन लूंगा और आपको सेक्शन में आनंद आएगा, इसकी जिम्मेवारी लूंगा। ठीक है, ठीक है सर, यही हम समझना चाहते हैं। आगे बढ़ रहा हूं तीसरे नंबर का। क्या कह रहा हूं, सुन लीजिए। इंफ्रारेड वेव, इसकी आवृत्ति 300 GHz से 400 GHz होती है। यानी भैया रेडियो माइक्रो इंफ्रारेड, इसमें शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। सबसे लंबी दूरी के लिए रेडियो वेव काम आता है, उससे नीचे माइक्रोवेव, और सबसे कम दूरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस अवरोधक को पार करके आगे नहीं जा सकती है। क्या कह रहा है भैया, हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से दीवार भेद नहीं सकती है, इस कारण से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर हस्तक्षेप नहीं होता है। थोड़ी सी और बातें, फिर ये फिजिकल के बाद गाइडेड मीडिया भी हमारा कंप्लीट, अनगाइडेड मीडिया भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहा है, सुनो। इंफ्रारेड बिल्डिंग के बाहर यूज नहीं कर सकते क्योंकि सूर्य की किरणें इंफ्रारेड किरणें होती है जो कम्युनिकेशन में बाधा प्रदान करती है। आप जो जनरली रिमोट्स का यूज करते, जो इंफ्रारेड वेब पर काम करते हैं, उन रिमोट को आप धूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कारण क्या होता है, धूप में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य की किरणों से इन्फ्लेक्ट होते हैं, उससे बीच में रेंज आ जाती है। अब आपको गुरुजी कैसे, एक तिरंगा मूवी आई थी, कौन सी मूवी आई थी, तिरंगा, किसकी थी भाई, राजकुमार की, नाना पाटेकर की, गेंडा स्वामी, ऐसे उनमें नाम थे अलग अलग। तो राजकुमार जब भी गेंडा स्वामी अपने दुश्मनों से बात करता तो बीच में सुन लेता था। चलिए एक और बात बताता हूँ, शायद ये मैंने पूरे सेक्शन में जिक्र नहीं की होगी, मेरे मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 8955189552, ये मेरे नंबर है। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये नंबर मिला लो, बात हो जाएगी।
लेकिन अब मैं एक बात बोल रहा हूं, आपने गलती से क्या किया, इस 2 की जगह पर 3 मिला दिया। 2 की जगह पर क्या मिला दिया, 3। क्या फोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपने 2 की जगह पर 3 मिलाया, क्या अब फोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप जवाब देंगे सर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा रे? क्यों नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। किसके पास मिलेगा गुरुजी? मैडम, किसके पास मिलेगा गुरुजी? पता नहीं किसके पास मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब नंबर किसी चीज का एड्रेस होता है तो आप अलग अलग नंबर्स को ट्राई करेंगे तो किसी न किसी के पास तो फोन मिल जाएगा। अच्छा, वो काम का मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बीटेक वाले विद्यार्थी जानते, आर्ट्स वाले के बस की बात नहीं है। कई दिन लगातार मिस कॉल चैटिंग करने पर लंबी बातचीत भी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इसका उपयोग डिजिटल डेटा तथा डेटा रेट के सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। IRDC, ये नाम एक बार पढ़ लो, फुल फॉर्म इसका कई बार पूछ लिया जाता है। इंफ्रारेड डेट एसोसिएशन ने इंफ्रारेड के कुछ मानक दिए तथा उनको वायरलेस कीबोर्ड और माउस में भी उपयोग में लिया जाता है। साथियों, पेपर में पूछे जाने वाला पहला प्रश्न आज के इस सेक्शन का कि हम लोग माउस का इस्तेमाल करते हैं, माउस केबल वाले भी होते हैं, विदाउट केबल वाले भी होते हैं। हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड केबल वाले भी होते हैं, विदाउट केबल वाले भी होते हैं। तो हम वायरलेस यानी कोर्डलेस माउस का उपयोग करते समय किस प्रकार की किरणों का, हम किस प्रकार के स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे उसके लिए हम इंफ्रारेड वेव है उस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वास्तव में जो तकनीकी शब्द से संबंधित है। कौन से शब्द से संबंधित है? तकनीकी। तकनीकी का मतलब क्या होता है? हमने हर दिन सीखा कि सर तकनीकी का मतलब होता है हार्डवेयर, और दूसरा शब्द कौन सा जुड़ना चाहिए उसके साथ? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही टेक्नोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, रोजाना भारत, रूस, अमेरिका, चाइना अंतरिक्ष में अपने अलग अलग उपग्रह यानी सैटेलाइट भेज रहा है। पृथ्वी भी एक उपग्रह है कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाता है। ऐसा ही है क्या भाई? मैंने तो बहुत दिनों से ग्रह उपग्रह पढ़ा ही नहीं। ठीक है, पृथ्वी एक ग्रह है, इसका उपग्रह चंद्रमा ऐसे है शायद मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं वापस उस बात पर आता हूं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है जहां तक मुझे लगता है। तो अगर अब आप कहोगे गुरुजी आपने रामायण पढ़ी और पूछा कि सर सीता कौन थी, लव कुश कौन थे, तो ध्यान ही नहीं दिया। भाई, जिस चीज को नहीं पढ़ोगे तो दूर चली जाएगी। मैं इस बात को डिलीट ही कर देता हूं मेरे इस वीडियो से। क्या कहता हूं कि भाई हम तो केवल ये कहते हैं सैटेलाइट का मतलब था उपग्रह संचार। हम अब क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के लिए ऊपर उपग्रह छोड़ रहे हैं जो हमारे इस ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखो होने क्या लग गया कि लोग चांद पर जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर रहेंगे, वहां जाएंगे, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे पता ही नहीं। लोग ये भी तलाश रहे हैं कि क्या पृथ्वी एक पर ही जीवन है, क्या और किसी ग्रह पर जीवन संभव ही नहीं है? बिल्कुल है। इन चीजों के बारे में आगे बहुत सारे रिसर्च प्रयोग किए जा रहे हैं। साथियों, अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो क्या है? वापस देखो, हम क्या कर रहे हैं? जमीन से, धरती से, पृथ्वी से डेटा संचार करने के लिए अंतरिक्ष में टेक्नोलॉजी के आधार पर बहुत सारे क्या छोड़ देते हैं? सैटेलाइट या उपग्रह छोड़ देते हैं। उनकी कुछ विशेष बातें हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जिनके बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो टेक्निकली हमने ये कहा था कि वायरलेस मीडिया हम 3 प्रकार के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस समय जो जमाना बढ़ रहा है हर चीज क्या हो रही है? वायरलेस हो रही है। तो उसमें हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट संचार का काफी अधिक योगदान मानते हैं। क्या लिखा है? यह संचार की तीव्र गति से डेटा का संचार माध्यम है। लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त माना जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रह की जमीन पर स्थित स्टेशन पर सिग्नल क्या करता है? भेज देता है। हम लोग क्या करते हैं? एक धरती पर उसका रिले स्टेशन लगवा लेते हैं। हम लोग का मतलब जो कंपनियां ये उपग्रह भेजती है, कई बार ये देश की सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, कुछ बार प्राइवेट कंपनियां भी उपग्रह भेजने का काम करने लग गई है ताकि प्रॉपर वो कम्युनिकेशन करा पाए।
टाटा स्काई वाले, जियो वाले, रिलायंस वाले, इन्होंने अपने सैटेलाइट प्राइवेट ऊपर भेज दिए तो 5-10 साल तक अच्छे मौसम के अनुसार काम करते रहते हैं। आगे देखो क्या कहना चाह रहा है इसके बाद। ये सिंपल बात कह रहा है, आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे। उपग्रह उस सिग्नल को विस्तारित करके, ट्रांसमिट करके दूसरे जमीनी स्टेशन को हजारों मील दूर व्यवस्थित होता है, उसे पुनः भेज देता है। यानी अब आपको एक बात कहूं, आपने यहां से हेलो लिखकर भेजा, जिसे अमेरिका भेजना है, वो तारों के माध्यम से अब लफड़ा नहीं करता है। ऊपर सैटेलाइट घूम रहे हैं, आप यहां से मैसेज भेजेंगे, सैटेलाइट पर जाएगा, उस सैटेलाइट के थ्रू वहां पर जो अमेरिका में दूसरी जगह पर रिले स्टेशन बना हुआ है, डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाएगा और आपका डेटा क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चले। उपग्रह उस सिग्नल को विस्तार करके दूसरे जमीनी स्टेशन को हजारों मील दूर व्यवस्थित होता है, उसे पुनः भेज देता है। इस सिस्टम में विशाल डेटा समूह फास्ट गति से अधिकतम दूरी तक क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। भाई साहब, ट्रेन तेज चलती है कि बस तेज चलती है कि ओडी कार तेज चलती है? कि गुरुजी ओडी तेज चल रहा है, लेकिन इस बात को मैं काटता हूं, फिर एरोप्लेन तो सबसे तेज चलता होगा। हाँ गुरुजी, एरोप्लेन तो सबसे तेज चलता है। तो भाई साहब, दोस्त, मेरे मित्र, साथी, मैं क्या समझा रहा हूं, ये एरोप्लेन की तरह नहीं हो गया क्या? ये आसमान में डेटा सिग्नल को ले जाता है और वहां पर क्या कर देता है, भेज देता है। क्या कह रहा है, इसका उपयोग उपग्रह, फोन, टीवी तथा इंटरनेट के लिए किया जाता है। बहुत सारे सैटेलाइट भारत अभी छोड़ रहा है, लगभग 100-200 की संख्या में सैटेलाइट एक साथ भारत भेज रहा है। सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ, उपग्रह भेज रहा है, जिनका प्रशिक्षण एक निश्चित कक्षा में हो जाता है, जो अलग अलग सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। और कुछ कंपनियां जो उपग्रह भेज नहीं सकती है, वो उन उपग्रह को क्या लेती है भैया, दूसरे के किराए पे ले लेती है। अभी हमें एक चीज और पढ़नी है, इस सेक्शन के बाद वाले सेक्शन में पढ़ा दूंगा। क्या कि हमने अभी तक जो चीज सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी उसको छोड़ रखा है। मैंने एक तरीका अपनाया साथियों। क्या तरीका अपनाया गुरुजी? मैंने ये तरीका अपनाया कि मैं जब भी किसी से बात करूं तो मैं बात सीधे मुंह करूं ही नहीं, मतलब उसको पहले मैं उल्टी बात ही करूं, तो उसको बुरा लगना है वो लग जाएगा, जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा बात सही होती जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं पहले आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी बातें घुमा फिरा के बता दूं, फिर आपके दिमाग पर वो सब्जेक्ट चलने लग जाए, और जैसे सब्जेक्ट चलने लग जाए तो फिर मैं आपको उनके साथ जोड़कर अच्छी बातें बताता हूं। जैसे जब तक आप खुद नहीं मानो तब तक आपकी हार नहीं होती है, आप खुद फील नहीं करो जब तक आपकी बेइज्जती नहीं होती। इंसान कमजोर होता नहीं है, खुद ब खुद कमजोर बनाता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, अब्राहम लिंकन अमेरिका के शायद राष्ट्रपति बने, उस समय जैसे वो शपथ ग्रहण समारोह में जा रहे थे तो उसे एक व्यक्ति बोला, बहुत अमीर ज्यादा रईस व्यक्ति था, वो बोला कि तुम्हारे पापा मेरे पापा के जूते सिलने का काम करते थे यानी आपके पापा जूते बनाने का काम करते थे, आज आप कहां पहुंच गए। सब लोग देखने लगे कि राष्ट्रपति को ये क्या बात बोल रहा है। अब होने को तो राष्ट्रपति को वहां बेइज्जती फील करनी चाहिए थी कि गुरुजी देखो, इतने जनों के सामने मैं तो राष्ट्रपति बनने जा रहा था और ये मुझे बोल रहा है कि तेरे पापा मेरे पापा के जूते सिलते थे, जूते बनाते थे। तो उस व्यक्ति ने, इब्राहिम लिंकन ने, उस समय बेइज्जती फील नहीं कराई, उसको जवाब दिया कि सर मुझे खुशी है कि मेरे पापा ने मेहनत की, मुझे खुशी है कि मेरे पापा ने मुझे इस काबिल बनाया। सर क्या आपके उन मेरे पापा द्वारा बनाए गए जूतों में कोई शिकायत है क्या? आज तक किसी व्यक्ति ने मेरे पापा द्वारा बनाए गए जूतों में कोई शिकायत नहीं की है। आपको अगर उन जूतों में कोई तकलीफ है तो मैं वो दूर कर सकता हूं, आप मुझसे बता दें। भावार्थ इस बात का साथ ही निकला कि उस इतनी विशाल सभा में उसकी बेइज्जती करने वाले व्यक्ति को भी इंसल्ट फील हुई। तो खुद इंसान चाहता तो उसकी बेइज्जती हो जाती, वो कहता ऐसा क्यों कहा कि मेरे पापा जूते सिलते थे। अरे भाई, जो काम वो करते थे ठीक है, उस काम को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जिस चीज की तैयारी आप कर रहे हैं उस तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर ले, जिससे आपके मन में उससे संबंधित किसी भी प्रकार के गलत विचार ना आए। आपने मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत है।
तो आपको मानना नहीं है, ठानना है और निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, बात को आगे लेके चलता हूं, समझाने वाली जगह पर जाकर वापस रोक देता हूं। क्या अब क्या कह रहे हैं? ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के साथ में एक वर्ड जोड़ देता हूं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पेन का मतलब क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क है? तो आप बताओगे ब्लूटूथ एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क है। अब मैं कहूं कि आजकल हम लोग क्या करते, गाड़ी में, घर में, कान में एक ब्लूटूथ लगा के रखते हैं। कोई फोन आता है, फोन कहीं पड़ा है, बटन दबा के ब्लूटूथ का उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऑनलाइन स्टूडियो वाले माइक का सिस्टम रखते ही नहीं है। अब मेरे पास वायरलेस माइक है, तो ये कौन से सिग्नल का उपयोग करके उससे कनेक्ट है, कितनी दूर तक ये काम कर सकता है? ठीक है, तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक वायरलेस कम्युनिकेशन माध्यम के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का भी हम उपयोग करते हैं, जो केवल पर्सनल एरिया नेटवर्क में काम आती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क की रेंज ज्यादा नहीं होती है, लगभग हम कहें तो 20-30 मीटर तक वो काम करती है। इससे ज्यादा दूरी पर ब्लूटूथ आपका काम नहीं करता है। क्या कह रहे हैं? कम दूरी पर डेटा ट्रांसमिशन यानी आसानी से भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथियों, जेंडर, शेयर इट, सुना है क्या नाम? एक्सेंडर जो लिखा होता है, एक्स लिख के आता है, ये सभी के सभी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी का, लेकिन उनकी गति इस ब्लूटूथ के मुकाबले काफी ज्यादा तेज होती है। जेंडर भी आपका ज्यादा दूरी पर काम नहीं करता, इतनी ही दूरी पर काम करता है, लगभग जितनी दूरी पर आपका ब्लूटूथ काम करता है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक उदाहरण है, मोबाइल उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। हर एक मोबाइल उपकरण में ब्लूटूथ आपका होता है, जो हम क्या करते हैं, किसी अन्य डिवाइस को जोड़ने के लिए, फाइल ट्रांसफर के लिए भी करते हैं। ज्यादातर ब्लूटूथ का हम लोग उपयोग ऑडियो वीडियो फाइल्स के लिए करते हैं, यानी गाड़ी में गाने चलाना चाहते हैं, गाड़ी में हम मोबाइल का यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इस ब्लूटूथ का यूज करते हैं। 2.4 से 248.5 गीगाबैंड के लघु तरंग दैर्ध्य पर ये UHF रेडियो वेव का उपयोग किया जाता है। यानी ब्लूटूथ में एक प्रकार का रेडियो वेव सिग्नल होता है, उसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ब्लूटूथ लगभग कितने मीटर तक काम करता है? 30 मीटर तक। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाता हूं। क्या कह रहा है? ब्लूटूथ कम बिजली खपत के लिए तैयार प्रत्येक डिवाइस में कम लागत वाली ट्रांसमिशन रिसीवर माइक्रोचिप पर आधारित है। अब चिप नहीं है भाई, ये चिप है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, गुरुजी लैपटॉप में ब्लूटूथ आवे कि हाँ, कि मोबाइल में भी आवे कि हाँ। गुरुजी मेरे लैपटॉप को ब्लूटूथ ड्राइवर उड़ क्यों? गुरुजी मेरे लैपटॉप में ब्लूटूथ नहीं है। कि सर एक बात और बताओ कि मेरे पास तो डिजायर गाड़ी नहीं है, VDI है, उसमें ब्लूटूथ नहीं लगता है। तो आप एक USB का डिवाइस अलग से ला सकते हो, वो उसके अंदर कनेक्ट कर दो, तो उस डिवाइस की ब्लूटूथ से आपका डिवाइस क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या कहें, एक चिप यूज करते हैं जो वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल में लिया जाने वाला मानक स्टैंडर्ड है। कहने का मतलब, क्या आप आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में ब्लूटूथ की फैसिलिटी नहीं है, तो क्या अलग से आप ब्लूटूथ का डिवाइस लाकर लगा सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर हाँ, हम अलग से ब्लूटूथ का डिवाइस लाकर उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब एक प्रश्न मैं डिस्कस करता हूं पहले, फिर आगे बढ़ूंगा। कैसा दूं प्रश्न रे? कैसा दूं? विचार कीजिए वाला दूं कि नॉर्मल दे दूं? नॉर्मल दे दो गुरुजी। ठीक है, सबसे पहले जो आज के सेक्शन में हमने बात की, क्या एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिट करता है। एक ही दिशा में डेटा ट्रांसमिट करता है, उसका नाम है सिंप्लेक्स, उसका नाम है हाफ डुप्लेक्स, उसका नाम है फुल डुप्लेक्स,
उसका नाम है वन डायरेक्शनल। पहला प्रश्न है, आप सोच लीजिए अब क्या हो रहा है। हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं सवालों के द्वारा। और मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि जब पढ़ाते पढ़ाते मेरा मन करता है कि मुझे आपसे बात करनी है, आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे संचार करना है, तब मैं ये सवाल देता हूं। अब जो सवाल मैं क्लास के बीच लिखा था उन्हें आप कॉपी में लिख लीजिए। अब जब आपका एग्जाम होगा, जो बीच में क्लास में सवाल लिखाए गए हैं वो सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, मेरी जिम्मेवारी है। अब मैं इसका विश्वास कैसे दिलाऊं? राजस्थान पुलिस का जो पेपर लगा था आप उसे खोल कर देख लीजिए। हमने जो बीच बीच में सवाल लिखे थे इनपुट आउटपुट डिवाइस में, वो सीधे सीधे पूछे गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर अगला, वायर्ड की जगह वायरलेस कर देता हूं। वायरलेस माध्यम नहीं है। अब देखो, है और नहीं का अर्थ आपको बड़े ध्यान से देखना है साथियों। एग्जामिनेशन हॉल में आप पर इतना प्रेशर होता है कि आप इन छोटी छोटी बातों को कैच ही नहीं कर पाते हो, आप इन छोटी छोटी बातों को समझ ही नहीं पाते हो कि आपसे किस प्रकार के सवाल सामने वाला कर रहा है। तो आप उस सवाल को सीधा सा देखकर जवाब देने की कोशिश करते हो, इसलिए नहीं वाला सवाल आपको देखना ही देखना है। क्या है? माध्यम नहीं है। पहले नंबर पे लिखता हूं फाइबर ऑप्टिकल, दूसरा लिख रहा हूं ब्लूटूथ, तीसरा लिख रहा हूं माइक्रोवेव, चौथा लिख रहा हूं वाईफाई। अब इन दोनों सवालों का आंसर मुझे इसलिए आ रहा है कि मैंने आज ही आपसे सवाल पूछा है और आज ही मैंने आपके सामने इस सेक्शन को डिस्कस किया है। क्या आंसर होगा फटाफट से मुझे बताओ, क्या आंसर होगा फटाफट से बोलो। पहले का आंसर क्या होगा? सिंप्लेक्स होगा। दूसरे का आंसर क्या होगा? फाइबर ऑप्टिक यानी ऑप्टिकल फाइबर होगा। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्वेश्चन और पढ़ के आज की सेक्शन को अच्छा बनाते हैं, खत्म करते हैं। कथन लिखूंगा, बात करूंगा, क्या क्लियर कर देता हूं इसको। अब लिख रहा हूं कथन नंबर पहला। अब आपके ऊपर ऐसे लिख देता हूं, विचार कीजिए। कथन की जगह विचार कीजिए। असत्य कथन बताना है। विचार करके कौन सा कथन बताना है? असत्य बताना है। एक से ज्यादा भी असत्य हो सकते हैं। यूटीपी व एसटीपी, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर और सील्ड ट्विस्टेड पेयर को जोड़ने के लिए बीएनसी कनेक्टर का उपयोग होता है। दूसरे नंबर पे माइक्रोवेव, रेडियो वेव से तेज होते हैं। तीसरे पर इंफ्रारेड सबसे तेज मीडिया है। चौथे नंबर पे पहला पढ़ लीजिए, बात समझ आएगी। दूसरा पढ़ेंगे और मन में विचार आएंगे। तीसरा पढ़ेंगे और भी उससे अच्छे विचार आएंगे। चौथा पढ़ेंगे फिर आपको पूरी पूरी बातें समझ आने लग जाएगी। ब्लूटूथ एक पेन है।
बस ये लीजिए सवाल। मैंने क्या कहा, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको समझा रहा हूं, वो सब कुछ स्क्रीन पर है। यही मैं बात इसलिए बार बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि जो चीजें सिखाई जा रही है, जो चीजें बताई जा रही है, उनका एक आधार है। उस आधार को समझकर आप आगे बढ़े, बात करें। मुझे ऐसे लग रहा है कि एसटीपी और यूटीपी को जोड़ने के लिए बीएनसी कनेक्टर का यूज नहीं किया जाता है, इसकी जगह पर होता RJ45 कनेक्टर का यूज किया जाता है। तो ठीक है, ये किसमें काम आता है बीएनसी कनेक्टर? ये आपका कोएक्सियल केबल में काम आता है। कौन सी केबल में काम आता है? कोएक्सियल में। पहला कथन ऐ सत्य है। दूसरा देखो, माइक्रोवेव और रेडियोवेव। माइक्रोवेव जो बैंडविड्थ होती है वो लगभग कितने से 1 GHz से लेकर 300 GHz तक की होती है। रेडियोवेव 3 kHz से लेकर 1 GHz तक की होती है। 1 से कम, 2 से कम कह दो, कोई बात नहीं। इसका मतलब माइक्रोवेव फास्ट होता है। तो माइक्रोवेव के सिग्नल हम एक ही डायरेक्शन में सेंड करते हैं, एंटीना लगाना पड़ता है एक डायरेक्शन में, जिसके एंटीना को यूज करना पड़ता है। रेडियोवेव तेज गति वाले सिग्नल होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, रेडियोवेव माइक्रोवेव से धीमे होते हैं, ये कथन सही है। इंफ्रारेड सबसे तेज मीडिया है, ये भी बात ठीक है। ये अभी अभी हमने देखा था कि ब्लूटूथ एक प्रकार का कौन सा नेटवर्क है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। सेक्शन के साथ प्रश्नों का डिस्कशन अपने आप में क्लास को शानदार बना देता है। आज के छोटे से सेक्शन में समझने वाली बात में हम इतनी ही बात कर पाएंगे। आगे हम और डिस्कशन करेंगे कि हम इस क्लास को, इस टॉपिक को कैसे आगे बढ़ाएं। कुछ चीजें और है जो मैं आपको दिखा सकता हूं। देखो, कौन सा है? वाईफाई। बात करेंगे अभी अगले सेक्शन में। वाईफाई के अलावा कुछ और वीलैन है, जिसे हम कहें कि वाईमैक्स भी एक टेक्नोलॉजी होती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन से डिवाइस है, जीपीएस क्या होता है, जीपीआरएस क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन साथियों अगली क्लास में। उम्मीद कर रहा हूं कि आज का सेक्शन, आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छे से समझ आई है। आप क्वेश्चन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे बनाते रहिए। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।